किसानों को मिलने वाले ऋण पर बैंकों की मनमानी पर गिरेगी गाज। वहीं बीएड कॉलेजों में छात्रों को अब नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति। इसी के साथ सरकार करेगी शिक्षकों की बड़ी भर्ती। इसके अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज, तो आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं मार्च महीने में शुरू होंगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि इस बार बोर्ड परीक्षाओं के दौरान एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। इस नंबर पर कोई भी अभिभावक, विद्यार्थी या शिक्षक किसी भी परीक्षा केंद्र में होने वाली नकल और अन्य गड़बड़ियों की जानकारी सीधे बोर्ड मुख्यालय में दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत के बाद बोर्ड की ओर से संबंधित परीक्षा केंद्र पर उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश में चिट्टा तस्करी पर शिकंजा और कड़ा होने जा रहा है। राज्य सरकार चिट्टा तस्करी में संलिप्त लोगों को पंचायत चुनाव लड़ने से रोकने के लिए नया कानून लाने की तैयारी में है। इसके लिए पंचायती राज एक्ट में संशोधन विधेयक का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिसे विधानसभा के बजट सत्र में पेश किया जाएगा। वहीं 31 जनवरी को पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रशासक नियुक्त करने की तैयारी भी की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। सड़कें बंद हैं और बिजली गुल होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि राशन को लेकर लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा के बर्फबारी प्रभावित क्षेत्रों में मार्च महीने तक का सस्ता राशन पहले ही पहुंचा दिया है। वहीं जहां वितरण बाधित हुआ है, वहां बैकलॉग सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी लाभार्थी को राशन से वंचित न किया जाए। हिमाचल प्रदेश के 130 सरकारी सीबीएसई स्कूलों में अंग्रेजी और गणित के 800 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। ये भर्ती 5 साल के लिए अस्थायी होगी और चयन प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर करेगा। चयनित शिक्षकों को शैक्षणिक सत्र के 10 महीनों के लिए 30,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। वहीं राज्य सरकार ने 33 और सरकारी स्कूलों को सीबीएसई में जोड़ने के लिए बोर्ड को पत्र लिखा है, ताकि दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को बेहतर और राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिल सके। हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रारंभिक शिक्षा खंड में गरीब और अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों के लिए आई छात्रवृत्ति की राशि बच्चों को देने की बजाय कार्यालय कार्य में खर्च कर दी गई है। पहली से 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए आई करीब 39,000 रुपए की छात्रवृत्ति समय पर खातों में नहीं पहुंची। मामला उजागर होने के बाद विभाग ने फंड गलत हेड में ट्रांसफर होने की दलील दी है और अब 31 मार्च तक छात्रवृत्ति देने का आश्वासन दिया गया है। मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। यूरोपियन यूनियन से भारत आने वाले सेब पर आयात शुल्क 50 से घटाकर 20% किए जाने से हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों में नाराजगी है। बागवानों का कहना है कि सस्ते विदेशी सेब से स्थानीय उत्पादकों को भारी नुकसान होगा। हालांकि केंद्र सरकार का दावा है कि सीमित मात्रा में ही सेब 20% ड्यूटी पर आएगा और न्यूनतम कीमत तय की गई है। वहीं हिमाचल सरकार और बागवानी संगठनों ने इस फैसले को बागवान विरोधी बताते हुए केंद्र के खिलाफ आवाज बुलंद करने की बात कही है। सरहद पर वीरता का परिचय देने वाले सैनिकों को बड़ा झटका लगा है। राज्य सरकार ने वीरता पुरस्कार विजेताओं को गृह कर से मुक्त करने के प्रस्ताव को नियमों का हवाला देते हुए नामंजूर कर दिया है। सैनिक कल्याण विभाग ने ये प्रस्ताव सम्मान स्वरूप भेजा था, लेकिन सरकार की मंजूरी न मिलने से योजना पर विराम लग गया है। प्रदेश में 1200 से ज्यादा वीरता पुरस्कार विजेता और उनके आश्रित इस फैसले से प्रभावित होंगे। हिमाचल प्रदेश में बीएड कॉलेजों में प्रबंधन कोटे से दाखिला लेने वाले छात्रों को अब छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार के निर्देश पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी स्ववित्त पोषित बीएड कॉलेजों को छात्रवृत्ति आवेदनों की दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। निदेशालय ने साफ किया है कि केवल मेरिट और प्रवेश परीक्षा के आधार पर हुए दाखिलों को ही छात्रवृत्ति मिलेगी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना में नियमों की अनदेखी का मामला सामने आया है। राज्य में कई बैंक 2 लाख रुपए तक के केसीसी ऋण पर भी किसानों से गारंटी और जमानतदार मांग रहे हैं। नाबार्ड ने इसे गंभीर उल्लंघन बताते हुए साफ किया है कि इतनी राशि पर किसी भी तरह की गारंटी नहीं ली जा सकती। नाबार्ड ने शिकायतों की जांच और दोषी बैंक शाखाओं पर कार्रवाई के संकेत दिए हैं। वहीं प्रदेश में केसीसी कवरेज सिर्फ 32% रहने पर भी चिंता जताई है।
मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने के विरोध में कांग्रेस ने शिमला के रिज मैदान पर आज जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार सहित सभी मंत्रियों, विधायकों और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता की प्रतिमा के सामने उपवास रखा। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की और मनरेगा में बदलावों का विरोध जताया।